इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने एनकाउंटर किया। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बदमाशों से अवैध असलहा बरामद किया गया है। हापुड़ पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ सेवा भी कर रही है। हापुड़ पुलिस कांवड़ियों के जख्मों पर मरहम लगा रही है और कांवड़ियों को पानी भी पिला रही है। सावन के महीने में कांवड़ियों की सेवा कर हापुड़ पुलिस भी पुण्य कमा रही है। हापुड़ जिले की हाफिजपुर थाना पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी जी जान से सेवा भी कर रही है। हाफिजपुर थाना पुलिस कांवड़ियों के शिविरों में कांवड़ियों के जख्मों पर मरहम लगा रही है, कांवड़ियों को पानी पिला रही है और कांवड़ियों की थकान दूर कर रही है। आगरा हापुड़ हाईवे पर दिन रात पुलिस की टीम कांवड़ियों की सेवा में जुटी हुई है, जहां प्राथमिक उपचार के साथ साथ कांवड़ियों को दवाइयां भी दी जा रही हैं। पिलखुआ के सीओ और थाना प्रभारी भी इन शिविरों में मौजूद रहकर व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं। ये खबर नोएडा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की सूचना मिल रही है। ठगी के बदमाश से नोएडा में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि बदमाश ने बुजुर्ग महिला से ठगी की थी। बुजुर्ग महिला से 3 करोड़ 29 लाख रुपए इसने ठग लिए थे। अगली खबर बिहार से है, जहां मुंगेर में कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कोलकाता से आए कांवड़ियों का एक जत्था 108 किलो विशाल हनुमान का कांवड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ रवाना हुआ है। सावन के महीने में बाबा बैजनाथ धाम में भगवान शिव को जल चढ़ाना बेहद ही अहम माना जाता है। बिहार के मुंगेर में श्रावणी मेला कच्ची कांवरिया पथ पर महादेव के भक्तों में अजीब श्रद्धा और उत्साह देखने को मिल रहा है। मुंगेर की कच्ची कांवड़िया पथ पर कोलकाता से आए 30 कांवड़ियों का एक जत्था 108 किलो के विशाल हनुमान का कांवड़ लेकर बाबा बैजनाथ रवाना हुआ है। ये कांवड़िये पिछले कई साल से हर सावन बाबा बैजनाथ धाम कांवड़ लेकर पैदल जाते हैं। 108 किलो की हनुमान जी की इस मूर्ति को तैयार करने में 3 महीने लग गए। साथ ही इसके निर्माण में करीब 60,000 रुपए खर्च भी हुए। अपराध की दुनिया से आ रही बड़ी खबरों पर अब एक नजर डाल लीजिए। इस तस्वीर को देखिए। इस शख्स ने महिला पर 1-2 नहीं बल्कि ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बरसात कर दी है। वीडियो यूपी के हापुड़ का बताया जा रहा है, जहां शराब पीकर गाली गलौज करने का विरोध करने पर एक युवक ने महिला पर थप्पड़ बरसा दिए। इसमें महिला घायल हो गई। आसपास खड़े लोगों ने भी महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला का मेडिकल कराकर उसे घर भेजा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। राजस्थान के झालावाड़ में अकलेरा रेंज में अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पथराव किया, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। इस हमले में 7 वन कर्मी गंभीर तौर पर घायल हो गए। हमलावरों की संख्या 30 से 40 बताई जा रही है। हमले में विभाग की सरकारी जीप, बोलेरो कैंपर और जेसीबी मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमलावरों ने पत्थरबाजी कर वाहन के कांच तोड़े और कर्मचारियों को घायल कर दिया। वन विभाग की टीम ने किसी तरीके से भागकर जान बचाई है। वन विभाग की शिकायत पर 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बिहार में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बार सीतामढ़ी में आपसी वर्चस्व में युवक की हत्या कर दी गई। 3 अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान आदित्य कुमार के रूप में हुई है। मौका वारदात से 6 खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। मृतक आदित्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और शराब तस्करी का काम भी करता था। पुलिस को कई दिनों से उसकी तलाश थी। यूपी के फतेहपुर में जमीन विवाद को लेकर दंगल हो गया। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मारपीट और बवाल होने लगा। दरअसल दबंग जेसीबी लेकर जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था, लेकिन दूसरे पक्ष ने उन्हें दिया, जिसके बाद कहासुनी हुई। बहस इतनी बढ़ी कि मारपीट होने लगी। फिलहाल पीड़ित की शिकायत के बाद मामले की जानकारी में जुट गई है। पंजाब में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत अमृतसर में पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 2150 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है, जिसे मौके पर ही नष्ट भी कर दिया गया। ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। फिलहाल पुलिस नशा तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पर बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि 14 जुलाई को लूट की वारदात में ये दोनों शामिल थे। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। 2 तमंचे बरामद किए गए। कारतूस और 4 लाख कैश भी इनके पास से मिला है। वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया।
इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और बच्चों को चॉकलेट भी उन्होंने बांटी। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने विद्या विहार मॉडल स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में रह रहे लोगों से उनका हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही सीएम योगी बच्चों से भी बातचीत की और उन्हें चॉकलेट भी दी, जिससे बच्चों के चेहरे खिल उठे। इसके अलावा उन्होंने राहत कार्यक्रम के तहत 12 पीड़ित परिवारों को राशन और जरूरी सामान से भरे किट भी वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जरूरतमंदों तक समय पर मदद पहुंचे और किसी को भी कोई परेशानी न हो। और अब खबर संभल से है, जहां चंदौसी में प्राचीन विश्वेश्वर महादेव मंदिर का जल्द ही जीर्णोद्धार होगा। राजस्व विभाग की टीम की ओर से मंदिर का निरीक्षण किया गया। संभल जिले के चंदौसी का प्राचीन विश्वेश्वर महादेव मंदिर फिर से सुर्खियों में है। प्राचीन विश्वेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्वार अब जल्द होगा। मंदिर के जीर्णोद्वार को लेकर संभल के डीएम राजेंद्र पेसिया ने राजस्व विभाग से रिपोर्ट मांगी है। राजस्व विभाग की टीम ने मंदिर का निरीक्षण किया और मंदिर की जमीन की नपाई कर दस्तावेजों की जांच की। प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर चंदौसी के मुस्लिम बहुल इलाके जारई गेट में स्थित है। हिंदू संगठन लंबे वक्त से प्रशासन से मंदिर की जमीन को अवैध कब्जे से और गंदगी से मुक्ति की मांग कर रहा है। अब दिखाते हैं आपको अलग अलग राज्यों की कुछ बड़ी खबरें। पंजाब सरकार ने भीख मांगने वाले बच्चों को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगते दिखने वाले बच्चों और उनके साथ मौजूद वयस्कों का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। सरकार का मकसद ये पता लगाना है कि बच्चे वाकई उनके बायोलॉजिकल माता पिता के साथ हैं या नहीं। अगर डीएनए जांच में रिश्ते की पुष्टि नहीं होती तो संबंधित वयस्कों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कदम बच्चों की तस्करी और शोषण रोकने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सावन में शिव भक्तों की सेवा में उत्तर प्रदेश पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां हापुड़ में पुलिसकर्मी कांवड़ियों के पैरों में मरहम लगाते नजर आए। हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लौट रहे शिव भक्तों के पैरों में यूपी पुलिस ने मरहम लगाया। झारखंड के धनबाद में हत्या आरोपी को 9 महीने बाद कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। यहां माला पहनाकर और ढोलक सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि चर्चित बुधन मंडल हत्याकांड में अभिषेक उर्फ ढोलक सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था। सावन में शिव भक्तों की भक्ति और आस्था के कई रूप देखने को मिलते हैं। इसी सूची में बुलंदशहर के नीरज और सनी की भक्ति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जहां हरिद्वार से कावड़ लाते वक्त उन्होंने अपनी दादी को कावड़ में बिठाकर 280 किलोमीटर का सफर तय किया है। दोनों का कहना यह है कि उनका सपना था, जिसे अब भोले की कृपा से वो पूरा कर रहे हैं। रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देखने को मिला है। एक शिव भक्त ने अपनी स्कूटी पर हरी घास लगाकर ये संदेश दिया कि हरियाली से ही जीवन है। शिव भक्त ने बताया कि कोरोना काल में उन्होंने अपनी 3 साल की बेटी को ऑक्सीजन की कमी से खो दिया था, तभी से उन्होंने पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। जी न्यूज़।